श्री राम जय जय राम। 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 हमारे आदरणीय श्रोतृ वृंद को मेरी तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहता हूँ और सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम। 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 आप लोग सुन रहे थे काकभूषुंडी जी और गौड़ जी के संवाद के अंत में तो गौड़ जी जब उनसे विदा लेते हैं तो उनको कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, धन्यवाद देते हैं और अपने को धन्य भी मानते हैं। सत्संग के द्वारा मैं धन्य हो गया। तो ऐसे बात चल रहा था। तो अभी गौड़ जी काकभूषुंडी जी को कहते हैं, आप मुझको मोह समुद्र में डूबते हुए को। तो मोह समुद्र में डूबते हुए अर्थात गौड़ जी नागपाश बंधन में युद्ध में लंका में ये मोहग्रस्त हो गए थे, इसलिए कह रहे हैं कि मोह समुद्र में डूबते हुए को बचाने के लिए आप जहाज रूप हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार से सुख दिए, मुझसे आपको प्रत्युपकार नहीं हो सकता। मैं आपको बारंबार नमस्कार आपके चरण में करता हूँ, आपके चरण को वंदना करता हूँ। मोह जलधि मोहित तुम भये, मो कहु नाथ बहुत सुखद दिए। मो पई होई न प्रति उपकारा, बंदऊ तब पद बारही बारा। बंदऊ तब पद बारही बारा। कहा गया है कि क्या कहा गया है न नर शरीर भव सागर पार करने के लिए एक बेड़ा है। ये शरीर एक बेड़ा है और हम इनके अंदर आत्मा होकर बैठे हैं पार होने के लिए। तो ये शरीर हमारे बेड़ा है, बिना बेड़ा के हम पार नहीं हो सकते। इसीलिए संसार सागर पार होने के लिए शरीर का जरूरत है और ये बेड़ा का जरूरत है। कहा गया है नरतन भव बारिधि कहूँ बेरो। बेरो बेड़ा। नरतन भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और इस बेड़ा के कर्णधार गुरु होते हैं। बेड़ा के कर्णधार
अर्थात इनके वचन पर विश्वास रखकर हमें इनका उपदेश मानकर हमें ही परिश्रम करके चलाएंगे, बेड़ा को चलाएंगे। हमें ही बेड़ा को चलाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर बेड़ा पार हो सकता है। सदगुरु वैद वचन विश्वास करना, ऐसा कहा गया है। इनके वचन पर विश्वास करना है, और गुरु है कर्णधार, बेड़ा का कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। और बोहित बहुत बड़ा है। बोहित में हम केवल बैठना है, इनका बोहित का कप्तान हमें पार कर देगा। तो काकाभूषण जी कहते हैं, लोग को पार होने के लिए बेड़ा का जरूरत होता है, लेकिन आप हमारे लिए बोहित बनकर, जहाज बनकर हमें पार कर दिया, जिससे मुझे कुछ भी परिश्रम करना नहीं पड़ा और मुझे आपसे विभिन्न प्रकार के सुख मिला। जैसे आपसे बहुत प्रकार मुझे सुख मिला। जैसे हनुमान जी भरत जी के लिए जहाज बन गए थे, जैसे हनुमान जी भरत जी के लिए जहाज बन गए थे और उनको जहाज बनकर विरह सागर से पार कर दिए। राम विरह सागर महु भरत मगन मन होत। राम जी के विरह सागर, जो 14 वर्ष का अवधि में भरत जी डूबते जा रहे थे, 14 वर्ष तो हो गया अवधि, कारण कवन नाथ नहीं आएऊ, जानी मोहि कुटिल मोहि बिसराएऊ। मुझे कुटिल कपटी चिन्हा, इसीलिए मुझे साथ में नहीं लिया। तो मुझ जैसे कुटले के पास ये क्यों फेरी आएंगे। ऐसे इनके विरह सागर में चिता लगाकर, काठ सजाकर पास में बैठे थे। और कुछ समय के बाद अगर कुछ राम जी नहीं आएंगे तो हम अग्नि में अपना शरीर को दान कर देंगे, चिता में। उसी समय में हनुमान जी वहां आ गए। जैसे विरह सागर में डूबते हुए भरत को बचाने के लिए ये जहाज बनकर आ गए, और आकर देखा भरत जी कुशासन में बैठे हैं। कुश शरीर दुबला पुतला हो गया है। राम राम जपत सबत नयन जल जात। इनके आंखों से अविरत प्रेमाश्रु बह रहे थे, और ये राम राम अविरत जपते रहे थे। तो उसी समय ये आकर बोले कि क्या बोले, जिसके विरह में आप दिन रात राम राम रटते रहते हैं, वही रघुकुल तिलक भक्तों को सुख देने वाले कुशल अयोध्या लौट रहे हैं, ऐसा ये कहे। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आये कुशल देव मुनि त्राता,
आए कुशल देव मुनि त्राता। ये कुशल आ रहे हैं। ये बात सुनकर जिनके विरह में ये अपना शरीर को त्याग करने वाले हैं, और हनुमान जी जो आए राम जी का कुशल सुनाए, ये कुशल में राम जी अयोध्या लौट रहे हैं, यह सुनकर ये कुछ खुश नहीं हुए, आनंदित नहीं हुए भरत जी। क्यों? बिल्कुल आनंदित नहीं हुए, क्योंकि अगर श्री राम जी कुशल में अकेले आ जाएंगे तो क्या होगा? साथ में तो भाई लक्ष्मण नहीं होगा, जिनका शक्ति भेद हुआ था। मुझे मालूम था ये अपने जीवन का संघर्ष कर रहे हैं। अगर लक्ष्मण नहीं आएंगे तो कैसे आनंद मिलेगा? माता सीता जी का हरण हुआ गया था, ये रावण ने ले गया था, इनके पास समाचार था। अगर सीता जी नहीं आएंगे कुशल में और लक्ष्मण भैया कुशल में नहीं आएंगे तो मेरा कुशल कैसा है? इसीलिए ये सोचकर राम जी के कुशल आगमन सुनकर भी ये आनंदित नहीं हुए। तब हनुमान जी ने देखा, अरे मैं इनको राम जी का समाचार सुनाया ली और ये आनंदित नहीं हुए। तो हनुमान जी फिर से बोले, क्या बोले? न रिपुर न जीती। रिपु शत्रु को युद्ध में मारकर, रिपुर न जीती सुजस सुरगावत। रिपुर न जीती सुजस सुरगावत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सीता सहित सीता अनुज सहित प्रभु आवत। ऐसा नहीं आ रहे हैं समर में अपने बल पर शत्रु को मारकर युद्ध को जीतकर लक्ष्मण भैया और सीता जी के साथ वापिस आ रहे हैं कुशल में। ऐसा जब हनुमान जी के मुख से सुना तो इनका सब दुख चला गया। 14 वर्ष में ये जितना दुख सहे थे, जटा बढ़कर परिधान करके तपस्वी का जीवन जो बिता रहे थे, इनका सब दुख दूर हो गया। जैसे कोई अत्यंत तृषार्त हो, प्यासी हो, अगर उसको कुछ जल बूंद मिल जाए तो ये बहुत संतुष्ट होगा। अगर जल बूंद के बदले इनको पीयूष मिल जाए, अमृत मिल जाए, तो ये कैसा आनंद हो सकता है? ऐसा आनंद भरत जी को हुआ। रिपुर न जीती सुजसु सुरगावत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सुनत वचन बिसरे सब दुखा। तृषावंत जिमी पाई पीयूषा। पीयूषा अमृत। तो भरत जी बोले, हे कपि, तुम्हारे दर्शन पर मुझे राम जी का दर्शन भी मिल गया। कैसे? मेरा सकल दुख बीत गया। साक्षात मैं राम जी से बात कर रहा हूं, ऐसा मुझे प्रतीति होता है। कपि तव दरस सकल दुख बीते। मिले
आजु मोही राम पीरीते। तब क्या हुआ? जहाज बनकर आए थे, इनका सब दुख भूल गए और भरत जी बोले, हे हनुमान, ये पहले देखा है जब ये विषय लेकर आए थे तब अयोध्या में ये उतरे थे तो हनुमान जो के ये पहचान थे। तब ये कहे कि देखो हनुमान जी कपि, तुम अब जो मुझे ऐसा कुशल समाचार सुनाया, मैं इसके बदल में आपको क्या दे सकता हूँ? ऐसा कोई संसार में नहीं जो मैं आपके उपकार का प्रत्युपकार भी कर सकता हूँ। इसलिए मैं आपसे ऋणिया हो गई। देखिए हनुमान जी का सेवा का धर्म। भरत जी ऋणिया हो गए, राम जी सीता जी के खबर लाने पर ये भी ऋणिया हो गए, लखन जी को बचाने के लिए लखन जी भी ऋणिया हो गए, सीता जी को श्री राम जी का कुशल समाचार देंगे। कैसा समाचार? ये रावण को वध किया, विभीषण को अचल राज्य मिला, शत्रु का नाश किया। ऐसा वचन सुनकर सीता जी भी इनके ऋणिया हो गए कि हे हनुमान, मैं तुमको इस कुशल समाचार के बदले तुमको क्या दे सकूं? मैं तुम कुछ दे नहीं सकता, तुम्हारे में ऋणिया तो हूँ, फिर भी मैं तुम्हें एक आशीर्वाद दे सकता हूँ। सुनु सुत सब सदगुण सकल तव, हृदय बसहु हनुमंत। सुनु सुत सदगुण, जितना सद्गुण है सब तुम्हारे पास आ जाए, इसके लिए तुमको कोई परिश्रम करना ना पड़े, अर्थात रिद्धि सिद्धि सहित सब गुण भी तुम्हारे अंदर आ जाए, और इससे अष्ट सिद्धि नवनिधि दाता भी बन गए हनुमान जी। सुनु सुत सदगुण सकल तव, हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति, रहु समेत अनंत। अनंत लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी तुम्हारे सदा अनुकूल रहे, ऐसा मैं कामना करके तुम वर देता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ऐसा विरह सागर में डूबते हुए भरत जी को जैसे आपने बचा लिया था, वैसे मैं मोह सागर में डूबते हुए गरुड़ को आपने जहाज बनकर मुझे बचा लिया, और मुझे कुछ भी परिश्रम करना नहीं पड़ा। देखिए, जो जिसका उपकार करता है इसका प्रत्युपकार करना चाहिए। ये हमारे सनातन हिंदू धर्म का बात है। तो कितना उपकार करना चाहिए, उसके समान उपकार करना भी चाहिए, या इसके अधिक भी उपकार करना चाहिए। अगर ये न करके कुछ कम उपकार किया तो ये ठगना जैसा है। इनके उपकार के बदले ठगना है, ये प्रत्युपकार नहीं हुए। प्रत्युपकार क्या होता है? उपकार के बदले समान या अधिक परिमाण उपकार करना चाहिए, नहीं तो ये ऋणिया हो जाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
तो ऐसे जितना रामायण बात सुना, जितना सुख मिला, सो प्रसंग सुना गौरव जी ने, इसके बदल में ये क्या दे सकता है? अमूल्य राम नाम मणि के बदल में मैं कुछ नहीं दे सकता। इसीलिए दे नहीं सकता तो क्या करेगा? आपका मैं ऋणिया हो गया। और जो ऋणी होता है ये साहूकार के अधीन हो जाता है और इनका दासत्व स्वीकार करता है, इनको वंदना करता है, ऐसा करता है। मो पही होई न प्रति उपकारा। गौरव जी कहते हैं काकाभूषण जी को, मैं तुमको प्रत्युपकार नहीं कर सकता। मैं मो पही होई न प्रति उपकारा, बंदौ तब पद बारही बारा, बंदौ तब पद बारही बारा। और गौरव जी कहते हैं कि आपने जो मुझे भक्ति चिंतामणि जैसे अमूल्य मणि मुझे प्रदान किया, राम भक्ति चिंतामणि अमूल्य मणि जो प्रदान किया, इसके बदल में देने योग्य कोई वस्तु ही नहीं है। अतः ऋणी का ऋण चुकाना यदि अबाध्य होता है तो धनिक से प्रार्थना करके क्षमा मांगे और उसका दास होकर रहे। ऐसे मुझे पक्षीराज गौरव काकाभूषण जी की कहते हैं कि आप मुझे अपना दास समझिए। मो पही होई न प्रति उपकारा, बंदौ तब पद बारही बारा। गौड़ जी कहते हैं आप पुण्य काम है। पुण्य काम क्या है? जिनका कोई कामना नहीं है, ये पुण्य काम है। इनका सब कामना पूर्ण हो गया है, पुण्य काम है। जिसकी किसी प्रकार के कामना नहीं है, आप ऐसा पुण्य काम है। और पुण्य काम श्री राम जी के अनुरागी भी है, रामानुरागी आप है। आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। गौड़ जी कहते हैं आपके समान बड़भागी कोई संसार में नहीं है। पूर्ण काम राम अनुरागी, पूर्ण काम राम अनुरागी, तुम समता तन को बड़ भागी, तुम समता तन को बड़ भागी। तुमने देखिए, गौड़ जी कहते हैं आपको वर मिला है कि लोमस मुनि ने आपको वर दिया है। कि क्या वर दिया है? जो इच्छा करी हूँ मन माही, जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। लोमस जी का वरदान था कि हे काकाभूषण, तुम जो इच्छा करोगे
तुमको उस पदार्थ दुर्लभ नहीं होगा। हरी इच्छा से तुम्हारे सब चीज सुलभ हो जाएगा, अर्थात तुम पुण्य काम है, ऐसा उनको वरदान दिया था। अतः आप पुण्य काम और आप राम अनुरागी भी हो, इसीलिए आप बड़भागी है। जैसे हनुमान जी बड़भागी है, आप भी ऐसे बड़भागी है। हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी समान बड़भागी कोई नहीं है। ये बात शंकर भगवान पार्वती जी को कहते हैं। जे हनुमान जी समान बड़भागी कोई नहीं है, इनके समान राम अनुरागी कोई नहीं है। इसका प्रमाण सुनो। गिरिजा जासु प्रीति से बोकाई, हे गिरिजा, जिन हनुमान के प्रीति और सेवक का महिमा, सेवक तो को श्री राम जी बारंबार निज मुख में बखान करके कहते हैं सबको। गिरिजा जासु प्रीति से बोकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, आप संत हैं, आप संत हैं जिनका स्वभाव परोपकार करना। संत का स्वभाव क्या है? ना परोपकार करना। ऐसे संत वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, ये पांच इनके कार्यकलाप क्या है? संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब के काम है पर का हित करना। इनका कार्य पर के हित के लिए ही होता है। संत सरिता बिटप, सरिता नदी, बिटप वृक्ष, संत सरिता बिटप गिरी, गिरी पर्वत, धरणी परहित हेतु इनके करनी। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। संत, अच्छा, ये जो पांच का वर्णन किया गया है, एक एक का थोड़ा थोड़ा वर्णन करता हूँ। संत कैसे परहित करते हैं आप जानते हैं। देखिए, विभीषण संत थे और इनको पदाघात किया। जब तक ये इनका पास थे, रावण के पास, तब तक राम जी के बाण इनके पास नहीं आए थे। और जब ये संत को पदाघात करके विदाई कर दिया, तब इनका वध सुनिश्चित हो गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तब जब रावण ने इनको पदाघात किया, एक बार पदाघात किया, फिर ये रावण के चरण पकड़े, 2 बार किया। इससे बारंबार पद प्रहार खाते हुए भी इनका चरण में
ये गिरता है और कहते हैं कि राम भजे ही तो नाथ तुम्हारा, राम भजे ही तो नाथ तुम्हारा। तो शंकर भगवान जो पार्वती जी को रामायण कथा सुना रहे हैं, तो पार्वती के मन में शंका हुआ है, ये क्यों, ये रावण क्या समझेगा, इनको बारंबार ये क्यों समझा रहे हैं और बारंबार क्यों पराघात ये जो कर रहा है और ये सहते हैं। शंकर भगवान जी कहते हैं इसीलिए तो ये संत है, ये इनका स्वभाव नहीं छोड़ेंगे, अखड़ भी इनका स्वभाव नहीं छोड़ेंगे, ये प्रहार करते रहेंगे और संत भी इसे सहते रहेंगे और इनका उपकार भी चिंता करेंगे, इनका कैसे कल्याण हो। इसलिए तो संत का महानता है। उमा संत कई इहई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज का प्रवचन यहाँ पर स्थगित है, फिर मिलेंगे। सीतारामार्पणमस्तु।